नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चक्रधारी बाइट्स में। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम में एक टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे इस क्लास को शुरू करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। जब भी हम किसी वस्तु या किसी चीज को गिनने के लिए शुरू करते हैं तो हम हमेशा एक से शुरू करते हैं। एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। इस प्रकार ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है और अनंत तक चलती है। ठीक, तो एक से गिनने वाली संख्या, आप बोल सकते हो कि हमारी ये प्राकृतिक नेचर होता है कि हम हमेशा किसी वस्तु को गिनने के लिए हमेशा एक से ही शुरू करते हैं। तो एक से शुरू होती है, मतलब एक से क्या होती है? शुरू। तो एक से शुरू होती है गिनने के लिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग गिनने वाली संख्या। यानी इंग्लिश में बोलते हैं काउंटिंग नंबर। तो गिनने वाली संख्या या जो एक से शुरू होती है गिनने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो पहला है हमारा क्या? नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक। यहां से आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप बताइए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यदि आपका जवाब एक आ रहा होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमको यहाँ जीरो नहीं दिख रहा है। ठीक, जीरो यहाँ तो दिख रहा है, एक के बाद जीरो, फिर 20 में आएगा जीरो, फिर 30 में आएगा जीरो। वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर एक सिंगल डिजिट के रूप में हमको जीरो यहाँ नहीं दिख रहा है। ये जीरो बोलता है नेचुरल नंबर से, भैया मेरे को भी तो रख लो। तो ये नेचुरल नंबर बोलता है अरे भाई हम तुमको नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम तुमको रखेंगे तो हमारा जो प्राकृतिक नेचर है वो बदल जाएगा। ठीक, क्योंकि लोग हमेशा हमको एक से गिनना शुरू करते हैं और मुझे काउंटिंग नंबर के नाम से जानते हैं। तो फिर जीरो बोलता है फिर मैं क्या करूं? तो नेचुरल नंबर सोचता है एक काम कर, मैं तुमको रखूंगा, लेकिन मैं तुमको रखने के बाद मैं नेचुरल नहीं रहूंगा, तो मुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, जीरो नेचुरल नंबर के साथ जुड़ जाता है, फिर नेचुरल नंबर अपना नाम बदल देता है, उसका नाम रखता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो होल नंबर की बात करें कैसे लिख सकते हैं? यदि प्राकृतिक संख्या में या नेचुरल नंबर में शून्य को क्या कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, तो वो पूर्ण संख्या बनता है। ठीक, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होगा और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा। अब याद कीजिए, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है? अब तो आप इसका जवाब दे ही सकते हैं। यहाँ एक अंक की सबसे छोटी संख्या होगी जीरो, और यदि मैं पूछता कि एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तब आपका जवाब क्या आता? एक आता। तो इस बात को याद रखिएगा। अब इस पूर्ण संख्या में मैं जीरो से लेके 9 तक की संख्या को अलग कर दूं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। डिजिट यानी अंक, जिसकी कुल संख्या होगी आपकी 10। ठीक, तो ये जो डिजिट निकल कर आया 0 से लेके 9 तक,
इसको हम लोग डिजिट भी बोलते हैं और इसको नंबर भी बोलते हैं, यानी इसको हम अंक भी बोलते हैं और संख्या भी बोलते हैं। जैसे 0 एक संख्या भी है और एक अंक भी है, एक एक अंक की संख्या है और एक अंक भी है। लेकिन यदि मैं 2025 बोलूं तो 2025 क्या होगा? संख्या होगा, लेकिन 2025 को हम अंक नहीं बोल सकते। तो इसको कैसे बोलेंगे? 4 अंक की संख्या या 4 अंकों की संख्या। अब इन अंकों से मिलकर क्या बनता है? संख्या बनता है। ठीक है, तो नंबर कैसे बनता है? तो नंबर क्या होता है? अंकों से जो मिलकर बनता है उसको नंबर बोलते हैं। अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर 1998, अभी जो चल रहा है 2026, 1998, 2026, 25 और 337। एग्जाम्पल में और बहुत सारी चीज आ जाएगा। अब इन्हीं नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है और उसका नाम रखा जाता है संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में शुरू कर दिया। पहला देखे नेचुरल नंबर और दूसरा है होल नंबर। लेकिन ये किस कैटेगरी में आएगा आगे के लेक्चर में हम जरूर देखेंगे। यदि हम नेचुरल नंबर को देखें तो नेचुरल नंबर को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला इवन नंबर यानी सम संख्या। दूसरा ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तीसरा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। चौथा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो नेचुरल नंबर के 4 पार्ट, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, यानी सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या। तो सबसे पहले देखेंगे इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 2 से भाग होने वाली संख्या को हम बोलते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर। तो लिखेंगे 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। और इसे 2n के फॉर्म में लिखा जाता है। जहां n इक्वल टू 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक होता है। इसके उदाहरण होंगे 2 4 6 8 10 12, फिर ऐसे 2 2 के गेम में चलते जाएगा और अनंत तक चलेगा। दूसरा है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी 2 से पूर्ण विभाजित ना होने वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। 2 से पूर्ण विभाजित ना होने वाली संख्या विषम संख्या कहलाती है। और इसे 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। जहां n बराबर 1 2 3 4 5
होता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इनफाइनाइट। अभी हमने इवन नंबर के लिए 2n लिखा था और ऑड नंबर के लिए 2n प्लस माइनस 1। तो इसको समझते हैं। यदि हम n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ऐसे बाई बाई से रखते जाएंगे तो हमको 2n के फॉर्म में इवन नंबर मिलेगा और 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में ऑड नंबर मिलेगा। तो मैं जैसे n इक्वल टू यहाँ रखता हूँ 1, ठीक। जैसे ही मैं n इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2। यहाँ रखता हूँ मैं 2 इंटू 1, बीच में करता हूँ प्लस 1 और एक बार करता हूँ 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक, कैरे से तो मुझे पहले ये करना चाहिए था। तो 2 एकम 2, 2 में एक गया 1, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस साइन करेंगे तो हमको 1 और 3 मिलेगा। वैसे आगे 2 रखेंगे तो 5 और 3 मिलेगा। इसमें 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, ठीक। 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 8 मिलेगा। तो ऐसे ये चलता जाएगा। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। तीसरा है हमारा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी एक और स्वयं की संख्या के अलावा किसी और संख्या से वो विभाजित नहीं होना चाहिए, ठीक। तभी वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाएगा। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2। इसके केवल 2 ही फैक्टर, फैक्टर यानी गुणनखंड। और यह एक वह स्वयं की संख्या से डिवाइड यानी भाग, एक कंडीशन और अन्य तीसरी संख्या से भाग नहीं होनी चाहिए। तो इसके केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको लिख लिया है। अब देखते हैं एग्जांपल। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87 और आपका 97। तो ये देखो, तो कुल ये हमारा क्या है, 1 से लेके 100 तक के बीच का मैंने यहाँ पर प्राइम नंबर को लिख दिया है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87 एंड 97। अगर फैक्टर की बात करें तो देखते हैं, 2 के 2 फैक्टर, ये 1 से जाएगा और 2 से, उसके अलावा किसी और से भाग नहीं जाएगा। 3 भी वही है, 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, तीसरा से नहीं जाएगा। 5 1 से जाएगा, 5 से जाएगा और किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पास मैंने जितने भी संख्या यहाँ पास लिखे हुए हैं वो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से भाग जाएगा ही नहीं। चाहे तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं घर में। तो 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब इसके अलावा जो भी संख्या बच जाएंगी 1 से लेकर 100 के बीच में,
तो वो सभी के सभी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या होगा। अब ये जो प्राइम नंबर होते हैं ना, उसको दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक ट्विन प्राइम नंबर और दूसरा को प्राइम नंबर। तो पहला देखते हैं हम लोग क्या, को प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। और दूसरा है आपका ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा भाज्य संख्या। को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनमें दो संख्याओं के बीच HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक एक हो, या दोनों संख्याओं सिर्फ एक से ही भाग जाए, एक के अलावा किसी से भाग ना जाए, वही आपका क्या, को प्राइम नंबर। और इसको हम हमेशा साथ में लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे दो संख्याओं के बीच का HCF 1 हो। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। एग्जाम्पल 9, 13, 17, 21, 37, 40। इन संख्याओं को देखिए, अगर आप इसको एक साथ डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक ही संख्या से भाग जाएगी, एक के अलावा किसी से नहीं जाएगी, दोनों को साथ में भाग करेंगे तो। ठीक है, इसलिए वहां पास लिखा है दो संख्याओं के बीच HCF हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि लगातार संख्याएं भी, लगातार दो संख्याएं भी, लगातार दो संख्याएं भी आपस में को प्राइम होती है। आपस में को प्राइम होती है। ठीक, एग्जाम्पल 4, 5, 5, 6, 9900, इस प्रकार से। ठीक, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। दूसरा है ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके मतलब दो प्राइम नंबर के बीच यानी दो अभाज्य संख्याओं के बीच दो का अंतर हो, उसको बोलते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर। तो लिखेंगे दो अभाज्य संख्याओं के बीच दो का अंतर हो, उसे बोलेंगे क्या, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो 3 और 5, इन दोनों के बीच दो का अंतर है। 5 और 7, इन दोनों के बीच भी दो का अंतर है। 11 और 13, इनके बीच दो का अंतर है। तो ये सभी क्या होंगी, आपके जुड़वा अभाज्य संख्या होंगी। मतलब ये इसको याद रखना, ट्विन प्राइम नंबर के बीच दो का डिफरेंस होना ही चाहिए। ठीक, हमारा चौथा पार्ट है लास्ट, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, जिनके दो से अधिक फैक्टर यानी गुणनखंड होते हैं, जो एक, स्वयं और अन्य तीसरी संख्या से भी भाग हो जाए। एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 9, 10,
12, 14 और इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। लेकिन इसमें अभाज्य संख्या को काउंट नहीं करना है। अभाज्य संख्या के अलावा जो संख्या बच जाएंगे उसको लिखेंगे हम लोग भाज्य संख्या के रूप में। अब देखो 4 को, 4 किससे किससे भाग जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से जाएगा। मतलब जिनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, तो 2 से अधिक फैक्टर है जो एक स्वयं और अन्य से भी जाए। 1 से जा रहा है, स्वयं से भी जा रहा है, उसके अलावा किससे जा रहा है, ये 2 से जा रहा है। तो ये जो हमने परिभाषा बताया वो आपके लिए सिद्ध हो चुका है। दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, और आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।